Hello students, welcome to our today's lecture. अभी तक हम इस चैप्टर मोशन में मोशन डिफाइन कर चुके हैं, रेस्ट एंड मोशन, और डिफाइन कर चुके हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्पीड। तो लेट्स स्टार्ट। सो हाउ डू वी डिफाइन स्पीड? हम स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है, इन सिंपलर वर्ड्स वी कैन से कि स्पीड का मतलब है कोई भी बॉडी कितना तेजी से जा रही है, राइट? या वो कितना तेजी से डिस्टेंस कवर कर रही है या डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। और जितना तेजी से वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी हम कहेंगे कि उस बॉडी की स्पीड ज़्यादा है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी जो कार होती है व्हेन वी आर ड्राइविंग या और व्हेन वी आर सिटिंग इन द कार, कोई और ड्राइव कर रहा होता है, तो जो नीडल है, स्पीडोमीटर की जो नीडल है वो हमें क्या दिखाती है? सपोज 30 किलोमीटर्स पर आवर, 50 किलोमीटर्स पर आवर, 60 किलोमीटर्स पर आवर। व्हाट डज दैट मीन? वो जो नीडल है वो हमारी गाड़ी की स्पीड बता रही होती है ऑब्वियसली, लेकिन क्या मतलब है उसका 30 किलोमीटर्स पर आवर? दैट एक्चुअली मीन्स दैट अगर हम 1 घंटे तक इसी स्पीड से चले, सपोज द नीडल इज ऑन 50 किलोमीटर्स पर आवर सपोज, तो अगर हम 1 घंटे तक उसी स्पीड से चलें 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, दैट मीन्स इन 1 आवर वी विल कंप्लीट 50 किलोमीटर्स। सिंपल बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब स्पीड का मतलब है कि हम एक इंटरवल में, यानी कि उस 1 घंटे में अगर उसी स्पीड से चलते रहे तो दैट मीन्स वी विल कंप्लीट या वी विल ट्रैवल 50 किलोमीटर्स, राइट? तो इन शॉर्ट स्पीड का मतलब है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में, अब वो यूनिट टाइम कितना हो सकता है? वो 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 सेकेंड का भी हो सकता है, 1 आवर का भी हो सकता है, राइट? एक यूनिट टाइम में एक बॉडी जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगी, इन सिंपल वर्ड्स, राइट? अच्छा, और अगर हम फॉर्मूला की शेप में इसको लिखेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, अच्छा, जो आपका ये स्पीड है हम इसको v सिंबल से डिनोट करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर में हम ये सिंबल्स सेम रखें, या मतलब इफ आई ट्राई टू चेंज द सिंबल्स तो मैं वहां लिख दूंगा कि ये इस क्वांटिटी के लिए मैंने डिफरेंट सिंबल यूज किया, बट वी विल बी वेरी केयरफुल कि हम कोशिश करेंगे वी विल नॉट ट्राई टू चेंज द सिंबल्स, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हम किस से डिनोट करते हैं? सिंपल लेटर एस से, ठीक है, और टाइम किस से? टी से, ठीक है। अच्छा, सो दैट मीन्स इफ वी ट्राई टू राइट दिस इक्वेशन, इस फॉर्मूला को सिंबल से डिनोट करने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं दैट दिस v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड को s से डिनोट करेंगे और टाइम को t से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो स्पीड है, ये जो क्वांटिटी स्पीड है, ये असल में क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इट हैज ओनली गॉट मैग्नीट्यूड, राइट? जैसे मैंने आपसे कहा 50 किलोमीटर्स पर आवर, 50 किलोमीटर्स पर आवर, व्हाट इज दिस? दिस इज ओनली ए मैग्नीट्यूड, नंबर है ना अपने पास। क्या 50 किलोमीटर्स पर आवर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है कि मैं सपोज इस जगह की तरफ जा रहा हूं या मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं? नो, सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ओके, और इसका एसआई यूनिट यानी कि इंटरनेशनल यूनिट, अदरवाइज बहुत सारे यूनिट्स है स्पीड के। ठीक है, तो एसआई यूनिट जो है स्पीड का वो क्या है? मीटर पर सेकेंड। हम अक्सर फिजिक्स में हम एसआई यूनिट्स ही ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, या इस मीटर पर सेकेंड को m अपॉन एस भी लिख सकते हैं, बिकॉज डिस्टेंस किस में मापी जाती है? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मीटर्स में, राइट? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मीटर में मापा जाता है, और टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या ms रेज पर -1। ओके, सो दैट इज स्पीड फॉर यू। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो हम बात कर रहे थे स्पीड की। अच्छा, हमने कहा स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट? यानी कि इसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो जैसे हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में देखा था कि स्पीड, अगर कोई भी चीज स्केलर है, दैट मीन्स इट कैन ओनली बी पॉजिटिव, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है।
राइट। अगर आप मूव कर रहे हो यानी कि मोशन में हो, ठीक है, तो इसका मतलब आपकी स्पीड पॉजिटिव होगी। डजेंट मैटर आप कितना भी स्लो चल रहे हो, राइट, बट स्पीड पॉजिटिव होगी। नेगेटिव स्पीड कभी नहीं हो सकती, राइट। एंड इफ यू स्टॉप मूविंग यानी कि अगर आप रुक जाओगे, आप मूव नहीं कर रहे हो, तो स्पीड ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। ये नेगेटिव कभी नहीं जा सकती, राइट ना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है ना, तो नेगेटिव नहीं हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के 2 टाइप्स हैं, एक है आपका यूनिफॉर्म स्पीड, एक है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय यूनिफॉर्म स्पीड? एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा कि स्पीड जो होती है, स्पीड का मतलब है कि हम कितना फास्ट जा रहे हैं या हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं पर इंटरवल, ठीक है। मान लीजिए हम अपना ये जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, ये टाइम इंटरवल हम कुछ टाइम ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए 5 सेकेंड्स, ठीक है, हमने 5 सेकेंड्स का इंटरवल लिया, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, इस 5 सेकेंड्स में हमने पहले 5 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया। मान लीजिए हमने 100 मीटर्स डिस्टेंस पहले 5 सेकेंड में कवर कर लिया, ठीक है। फर्स्ट 5 सेकेंड्स में हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 100 मीटर। अब ऑब्वियसली हम स्टॉप नहीं हो रहे, हम और आगे और 5 सेकेंड के लिए और दौड़ रहे हैं। मान लीजिए हमने अगले 5 सेकेंड के लिए भी क्या किया, हमने इस इंटरवल में कितना लिया, फिर से 100 मीटर्स दौड़े, ठीक है। अब हम और नहीं रुक रहे हैं और भाग रहे हैं, तो अगले 5 सेकेंड्स में भी हमने क्या किया, हमने और 100 मीटर्स भागे, राइट। तो अगर हम हर एक इंटरवल में, और हम इंटरवल कितना ले रहे हैं यहां पे एग्जांपल के तौर पे 5-5 सेकेंड का, तो हर एक 5 सेकेंड में, राइट, यानी कि हम कंटिन्यूअसली भाग रहे थे 15 सेकेंड के लिए, और पहले 5 सेकेंड में भी हमने 100 मीटर डिस्टेंस कंप्लीट की, अगले 5 सेकेंड में भी 100 मीटर कंप्लीट किए, और उसके बाद वाले 5 सेकेंड में भी हमने 100 मीटर कंप्लीट किए, ठीक है। तो हम कंटिन्यूअसली हर इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो ऐसे स्पीड को हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इसका मतलब कि अगर बॉडी इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, दैट मीन्स द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। द बॉडी इज सेड टू बी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इसके बरक्स या इसके मुकाबले में अगर सपोज मैंने पहले 5 सेकेंड्स में सपोज 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और अगले 5 सेकेंड्स में सपोज मैंने क्या किया, मैंने 50 मीटर ही कवर किया सपोज, और उसके अगले 5 सेकेंड में सपोज, ठीक है, मैंने 150 मीटर सपोज कवर किया, राइट। पहले से 5 सेकेंड में 100 मीटर्स, अगले 5 सेकेंड में 50 मीटर्स, अगले 5 सेकेंड में 150 मीटर्स, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां देखें तो पहले सेकेंड में हमने 100 मीटर कवर किया, पहले 5 सेकेंड में 100 मीटर कवर किया था, अगले में भी हमें 100 मीटर कवर करना था, जो कि नहीं हो पाया। तो आगे चाहे आप कुछ भी कर लो, आप यहां नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आ जाओगे। मीन्स इफ यू डोंट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट, तो आपकी जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाई जाएगी, ठीक है। तो अक्सर आप देखेंगे रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स अगर हम लें, जैसे हम गाड़ी का एग्जांपल ले रहे थे, वो सुई तो एक जगह नहीं रुकती ना, हाँ कुछ सेकंड्स तक वो सुई एक जगह रुक सकती है, बट कंटिन्यूअसली आप 1 घंटे तक एक ही स्पीड पे ड्राइव करो, दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट। आपको ब्रेक एक्सेलरेशन लगानी ही पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी जो स्पीड है वो ऊपर नीचे करती रहती है, ठीक है। तो मोस्टली अगर हम कहें कि रियल वर्ल्ड में जो स्पीड्स रहती हैं वो नॉन यूनिफॉर्म ही रहती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड्स, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या था, अगर आपकी स्पीड जो है हर एक इंटरवल में, इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हर एक इंटरवल में वो अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो यूनिफॉर्म स्पीड, और अगर वो हर एक इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ना कवर करे, ठीक है, इंटरवल यानी कि टाइम इंटरवल, हर एक टाइम इंटरवल में अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर ना करे तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।